अस्सलामुअलैकुम जनाब, आप देख रहे हैं मुदस्सर इकबाल व्यूज़। बहुत ज़्यादा बात हो रही है तोशा खाना की और घड़ी की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तोशा खाना से किस तरह से और कितने तहाइफ किस किस ने अपने दौरे हुकूमत में लिए और उसकी क्या क्या कीमत अदा की है। 1980 से शुरू करते हैं, जब जनरल ज़िया उल हक़ का दौर हुकूमत था, और तब से लेकर 2013 तक किसने कितने कितने तहाइफ लिए हैं। फिर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह 2013 से आज तक इमरान खान के दौरे हुकूमत और अब मियाँ शहबाज शरीफ तक बात करेंगे कि कितने इन 10 सालों के अंदर 9 सालों के अंदर तहाइफ लिए गए। तो आगाज़ करते हैं। आपको मालूम है कि इस दौरे हुकूमत में 2 फ़ौजी डिक्टेटर और उसके साथ सिविल जो वज़ीर आज़म और सदूर हैं, उनकी एक बड़ी तादाद आई। उन्होंने सब ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं और तकरीबन इन 30 सालों में 3039 तहाइफ तोशा खाना से वसूल किए गए और मामूली कीमतें अदा की गई हैं। आज आपको इसकी फ़हरिस्त बताते हैं। वैसे तो अमूमी तौर पर बैनुल अक़वामी और लोकल मीडिया में इस तरह की ख़बर कम आती है, लेकिन फिर भी 9 साल पहले बिज़नेस रिकॉर्डर ने बाकायदा एक फ़हरिस्त जारी की थी, जिसके मुताबिक ये बताया गया था कि कितनी बड़ी तादाद में ये तहाइफ थे। तो हम जनरल ज़िया उल हक़ से शुरू करते हैं, जिनके दौरे हुकूमत से यानी 1980 से लेकर ये फिर तोशा खाना की चीज़ें शुरू हुई। तो जनरल ज़िया उल हक़ जो एक आमिर थे, डिक्टेटर थे, उनके दौरे हुकूमत में तकरीबन 210 तहाइफ 11 सालों में उनको वसूल हुए थे, और उन्होंने 210 तहाइफ में से 122 तहाइफ जो हैं वो अपने कब्ज़े में ले लिए थे, और उसके एवज़ मामूली सी रकम उनकी जानिब से अदा की गई और वो सारी की सारी उनकी मलकियत हो गई। जनरल ज़िया उल हक़ के दौरे हुकूमत में ही उस वक्त मोहम्मद ख़ान जुनेजो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। तो मोहम्मद ख़ान जुनेजो के बारे में आपको बताते हैं। तो मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दौर में बड़ी दिलचस्प बात है कि 2.5 साला इक़्तिदार में 305 उनको तोशा खाना के ज़रिए तहाइफ मौसूल हुए बैरूनी दौरों पर, और उन्होंने सिर्फ 19,000 रुपया अदा करके 305 तोशा खाना की इन चीज़ों में से 304 हासिल कर ली थी, सिर्फ 19,000 रुपये के एवज़। तो अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह से बंदर बांट होती रही है। मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दौरे हुकूमत के बाद अगर बात करें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बुनियादी तौर पर उनके 2 अदवार थे, और दोनों अदवार में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो बैरूनी दौरे किए, उन बैरूनी दौरों में उनको 630 तहाइफ मौसूल हुए थे, और इन 630 तहाइफ में से उन्होंने 174 तहाइफ तोशा खाना से वसूल कर लिए थे, और उसके एवज़ सिर्फ 2,72,000 रुपये की रकम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अदा की थी। तो ये अंदाज़ा लगाइए कि हर दौर में हर हुक्मरान तोशा खाना में मामूली रकम देकर ये चीज़ें वसूल करता रहा है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी 2 बार इक़्तिदार में, यानी कि 13 तक 2 बार इक़्तिदार में रहे, और इन 2 बार के इक़्तिदार में मियाँ नवाज़ शरीफ को तकरीबन 127 तहाइफ मौसूल हुए थे, और 127 तहाइफ में से मियाँ साहब ने 75 तहाइफ हासिल किए, जिसमें बड़ी बड़ी जो खासी बड़ी मलकियत की, जिसमें जो ज़ेवरात के डब्बे हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, वो उन्होंने वसूल की, और उसके एवज़ सिर्फ 14 लाख रुपए उन्होंने तोशा खाना में जमा करवाए, और 72 तहाइफ वो अपने घर ले गए थे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में अगर हम बात करें तो सदर रफ़ीक तारड़ साहब वो सदर थे, और रफ़ीक तारड़ साहब के दौरे हुकूमत में उनको जो तहाइफ मौसूल हुए थे वो 74 तहाइफ थे, जिनकी कुल मालियत 11 लाख रुपए थी, और ये उन तहाइफ की मालियत थी 11 लाख रुपए, और उसमें उन्होंने 73 तहाइफ को सिर्फ 1,42,000 रुपया देकर वो हासिल कर लिया था। 11 लाख के तहाइफ 1,42,000 रुपया देकर उन्होंने वसूल कर लिए थे। जबकि बेनज़ीर के दौर में फ़ारूक लगारी साहब सदर थे, तो फ़ारूक लगारी साहब के दौरे हुकूमत में उनको 116 तहाइफ मौसूल हुए थे, और इन 116 तहाइफ में से सिर्फ उन्होंने 2 तोशा खाना में छोड़े थे, बाकी 114 तहाइफ वो ले गए थे, और 116 में 2 जो छोड़े गए थे वो भी सिर्फ इसलिए कि वो ले जा नहीं सकते थे कानून के मुताबिक, और 114 तहाइफ की जो कुल रकम फ़ारूक लगारी ने अदा की थी तोशा खाना को, वो सिर्फ
28 लाख रुपए थी। सबसे दिलचस्प अमर ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब का है। ग़ुलाम इसहाक़ खान भी मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दौर में सदर मुमलिकत रहे हैं। उनके दौरे हुकूमत में जो उनको टोटल तहाइफ मौसूल हुए थे वो 89 तहाइफ जो है उनको मौसूल हुए थे, और उनमें से उन्होंने 88 तहाइफ अपनी मलकियत में लिए। और कीमत कितनी अदा की आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उन्होंने टोटल जो कीमत अदा की थी वो 67,000 थी, यानी कि तकरीबन एक जो तोहफ़ा है उसका भी कुछ 700 से 800 रुपया उन्होंने उस वक्त अदा किया था। और पाकिस्तान के एक साबिक कायम मकाम जो सदर रहे हैं वसीम सज्जाद साहब, उन्होंने अपने मुख्तसर दौरे में 4 तहाइफ वसूल किए और चारों तहाइफ उन्होंने महज को 1300 रुपया देकर वो अपनी मलकियत में कर ले तोशाखाना से। क्योंकि तोशाखाना का कानून ऐसा है कि आप जितना भी वो तहाइफ है वो ले सकते हैं और उसकी मामूली रकम बनती है 25% के करीब, और वो अदा करते और वो ले जाते हैं, और वो भी जो तहाइफ की कीमत है वो डिसाइड करती है कमेटी। पाकिस्तान में मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब तकरीबन को 10 माह 1 साल के करीब वज़ारत उज़्मा पर बराजमान रहे। बुनियादी तौर पर उन्हें बड़ा एक शरीफ वज़ीर आज़म कहा जाता था, लेकिन उनको 110 तहाइफ सिर्फ 10 माह के दौरे हुकूमत में मौसूल हुए, और वो तमाम के तमाम तहाइफ जो हैं वो जनरल मुशर्रफ के दौर में वो अपने साथ ले गए, और उन्होंने जो कीमत अदा की थी वो सिर्फ 3 लाख रुपए थी। आज तक कोई बात उनके बारे में नहीं हुई है। उनके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब जो सिर्फ 2 माह के लिए वज़ारत उज़्मा पर आए थे, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब को 40 रोज़ में 9 तहाइफ मौसूल हुए, और उन्होंने 9 के 9 तहाइफ अपनी ज़ाती मलकियत में ले लिए तोशाखाना में, सिर्फ 40 दिन की वज़ारत उज़्मा के दौर में। और उसके बाद आए जनाब शौकत अज़ीज़ साहब, जिन्हें कहा जाता था जनाब वे ख़ुद बड़े अमीर हैं, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए जो उन्हें तहाइफ मौसूल हुए उस वक्त शौकत अज़ीज़ को 1126 तहाइफ अपने हमरा ले गए थे। 1126 सबसे ज़्यादा वज़ारत उज़्मा में उन्होंने ये मामला किया। और जब वज़ारत उज़्मा के बाद मुल्क छोड़कर वो लंदन रवाना हुए तो वो अपने हमरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वो तमाम बड़े छोटे तहाइफ पाकिस्तान से भी ले गए थे। और हैरानकुन बात यह है कि कीमती हीरे थे, घड़ियाँ थीं, बॉक्सेस थे, और हीरो जवाहरात जिसे कहते हैं ना वो गिफ्ट के तौर पर उनकी मिसेस को और उनको मिले जो तोशाखाना के होते हैं, वो सारे के सारे करोड़ों रुपए की मालियत का वो सामान लेकर अरबों रुपए मालियत का वो चले गए। और अब हम बात करते हैं एक फ़ौजी आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में 520 के करीब उनको तहाइफ मौसूल हुए थे। वो तहाइफ में से उन्होंने सिर्फ 5 तोशाखाना में जमा करवाए और 515 वो अपने हमरा ले गए। बिज़नेस रिकॉर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जो उनको तहाइफ मिले थे वो सबसे कीमती तहाइफ थे। उसमें हीरे के ज़ेवरात थे, डायमंड के सेट्स थे, उसमें बहुत महंगे पिस्टल्स, खंजर, घड़ियाँ और इस किस्म की चीज़ें थी जो बहुत महंगी और बहुत नायाब किस्म की चीज़ें थी। और उन्होंने 5 जमा करवाए, बाकी तमाम तर चीज़ें वो मामूली से रकम अदा करके और वो ले गए अपने साथ। और आसिफ अली जरदारी साहब की बात करते हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तहाइफ जो वसूल किए उसकी रिपोर्ट अभी आना है, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और गिलानी साहब के उनके जो वज़ीर आज़म थे और राजा परवेज़ अशरफ उनका भी बताएंगे। लेकिन जरदारी साहब की जो सबसे बड़ी और जो उन पर केस भी मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ उसके हवाले से आपको बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात जब तब निकले जब ये मालूम हुआ कि 3 जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वो दी गई उनको लिबिया जब वो गए वहाँ से, और उन्होंने रूल्स में तरमीम की और सिर्फ 15% वो रकम अदा की और अपने दौरे हुकूमत में, और वहाँ से उन्होंने रूल्स में तरमीम की, चेंज किया, और वो तीनों की तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले गए। जो JIT जो बनाएगी उसमें बाकायदा तौर पर उनसे इस बारे में पूछगिछ भी की गई और आज तक उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन गेम बड़ी ज़बरदस्त की है। मैं थोड़ा सा आपको उसमें बताता हूँ कि उस वक्त जो है इस सिलसिले में उन्होंने उस वक्त जो काम किया वो ये किया कि गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी रकम मनी लॉन्ड्रिंग के इस्तेमाल होने वाले जाली अकाउंट से भरवाई थी, जो उन्होंने 15% भी भरवाई। तहकीकाती रिपोर्ट जब आई तो गाड़ियों की ड्यूटी और दीगर टैक्स जिनमें जाली अकाउंट से अदा किए गए थे उनमें पहले बहरिया टाउन ने करोड़ों मालियत की रकम मुंतकिल की थी और फिर
اس رقم کو زرداری کے تحفے والی گاڑیوں کے واجب الادا ٹیکس کے ذریعے دیا گیا تھا، یعنی کہ بزنس ٹائکون بحریہ ٹاؤن کے مالک جو ملک ریاض ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں اور ایسے حکمرانوں کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے پوری پہلے پیسے جمع کروائے، پھر وہاں سے نکلوائے، پھر وہاں سے ادا ہوا، تو یہ پورا بینک ٹرانزیکشن بنا کے دینا تھا کہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اور یہ JIT رپورٹ میں چیزیں ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی ایک گھڑی ہے جس کو انہوں نے اسی قانون کے تحت، جس میں جو 1980 سے بتا رہا ہوں، اسی قانون کے تحت حاصل کیا، جس کی مالیت انہوں نے لگا کے دی، اور اس میں انہوں نے خریدنے کے بعد انہوں نے آگے سیل کر دیے۔ اب معاملہ اگر سیل کا ہے تو غیر اخلاقی ہے، اگر سیل میں غیر قانونی ہے تو ابھی تک حکومت نے ان کے خلاف کوئی کیس نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے جنہوں نے پہلے خود بھی ہاتھ رنگے تھے وہ اب بھی تمام کے تمام لوگ اسی طرح سے وہ ہاتھ رنگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ توشہ خانہ کی چھوٹی سی ایک تاریخ تھی، اس کے بارے میں اور آگے انشاءاللہ اگلے 10 سال کا کیا ہے ڈیٹا وہ بھی بہت جلد آپ کو بتائیں گے کہ میاں نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں کیا کچھ وصول کیا ہے، اور ان کے صدر ممنون حسین صاحب نے، اور پھر عمران خان صاحب اور ان کے صدر عارف الوی نے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔